जरूरी नहीं कि प्रतियोगात्मक परीक्षा में उसी पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएं जिसे आपने अपने ITI के 2 वर्षों या 4 सेमेस्टर में पढ़ा है। आजकल कंपटीशन का ट्रेंड बदल गया है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं रह गया है। सफलता का केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है, पढ़ाई और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई। हमने बताया कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई, इसका क्या मतलब है कि कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू और ITI फिटर के एकेडमिक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। जी हाँ, बिल्कुल। कंपटीशन में वह यह नहीं मानता कि आपने ITI फिटर में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आपके निमी पैटर्न या NCVT का सिलेबस क्या था। उसको आपके लेवल पर जो समझ में आता है, कंपटीशन में जो चीज़ें ज़रूरी समझी जाती है वह पूछ दी जाती है। ऐसे में आपका कंपटीशन का जो सिलेबस है वो आपके एकेडमिक के सिलेबस से थोड़ा अलग होता है। जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके एकेडमिक में नहीं है, और आपके एकेडमिक में कुछ ऐसी भी पढ़ाई कराई गई होती है जिससे कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है। लेकिन आपको यहाँ स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जिसका इस्तेमाल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। देखिए, आपके समझने की सुविधा अनुसार और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरे के पूरे फिटर थ्योरी को 7 भागों में बांट दिया है। ये 7 भाग हमने यहाँ पर लिख दिया है। इन्हीं तरीके से हम आपको पढ़ाई कराएंगे। इन 7 भागों का नाम पढ़ करके बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो हमने ITI फिटर में कभी सुना ही नहीं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जाने अनजाने में आप इन्हीं 7 की पढ़ाई करके आए हुए हैं। अगर नहीं करके आए हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन 7 में हम वही पढ़ाई कराएंगे जो आपके फिटर के सिलेबस में या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला भाग हमने लिखा है मशीन टूल टेक्नोलॉजी। मशीन टूल टेक्नोलॉजी में एक टर्म यहाँ पर मशीन टूल है, दूसरा टर्म है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। मशीन टूल का मतलब क्या होता है? मशीन टूल किसी टूल की बात नहीं कर रहा है, यह मशीनों की बात कर रहा है। मशीन टूल किसे कहते हैं? मशीन टूल वे मशीन हैं जो शक्ति संचालित होते हैं और मेटल कटिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मशीन टूल टेक्नोलॉजी में आप कौन कौन सा मशीन पढ़ेंगे या हम आपको कौन कौन सा मशीन पढ़ाएंगे? देखिए, मशीन टूल टेक्नोलॉजी में जो हम आपको पढ़ाएंगे, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर प्लेनर स्लॉटर, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ब्रोचिंग, जिग एंड फिक्सचर। जिग एंड फिक्सचर कोई मशीन नहीं है, लेकिन मशीन टूल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रख दिया। हमने बता दिया कि मशीन टूल टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है। लेथ, मिलिंग, शेपर प्लेनर स्लॉटर, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, जिग एंड फिक्सचर, ये हम आपको मशीन टूल टेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये सुना हुआ नाम है, ये जरूरी है। इनमें भी लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग को हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, जबकि शेपर प्लेनर स्लॉटर का केवल इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं और इन्हें बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। जो दूसरा पार्ट हमने लिखा हुआ है, यह दूसरा पार्ट है मेटल कटिंग एंड टूल डिजाइन। मेटल कटिंग एंड टूल डिजाइन में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? मेटल कटिंग एंड टूल डिजाइन में हम आपको सारे के सारे टूल को पढ़ाएंगे। लेथ मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले टूल को पढ़ाएंगे, मिलिंग मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले टूल को पढ़ाएंगे, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले टूल के साथ साथ हम आपको हैंड टूल जैसे चीजल, हेक्सा, फाइल, वाइस, हैमर इत्यादि टूल्स के बारे में बताएंगे। मेटल कटिंग एंड टूल डिजाइन में हम आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नॉमेनक्लेचर, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टाइप, मिलिंग कटर का नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। मेटल कटिंग एंड टूल डिजाइन में आपको बताया जाएगा कि चिप्स क्या होता है, चिप्स कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के मटेरियल के मशीनिंग में किस तरीके के चिप्स बनते हैं, कंटिन्यूअस चिप कब बनते हैं, डिसकंटिन्यूअस चिप कब बनते हैं, ये सारा का सारा जो है आपको मेटल कटिंग एंड टूल डिजाइन में समझा दिया जाएगा। ये वीडियो केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए कि आपको यह पता चल पाए कि आगे आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा या आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या आप
अपने माइंड में, अगर ITI में कभी कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने माइंड में एक आइडिया क्रिएट कर पाएँ कि ये चीज़ें पढ़नी है। जो अगला पार्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रम। देखिए, किसी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आप बहुत सारे प्रक्रम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह मार्कर बनाना था तो सबसे पहले क्या बनाया था हमने, जो भी हमारे पास प्रकृति में चीज़ें उपलब्ध थी उससे लेकर के प्लास्टिक बनाया। प्लास्टिक बनाने के बाद यहाँ एक पाइप की तरह ट्यूब बनाया गया। ट्यूब को बनाने के बाद इस कैप को अलग बनाया गया। कैप में लगने वाला यह जो नीला सा हिस्सा है जेब में फंसाने के लिए, इसको अलग बनाया गया। इसके एक एक पार्ट को अलग अलग बना करके असेंबल किया गया। तो किसी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए किन किन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम आपको बताएंगे जीरो प्रोसेस क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस या ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, निगेटिव प्रोसेस या रिमूवल प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको कास्टिंग से परिचित भी कराएंगे, रोलिंग क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग कितने टाइप का होता है। वेल्डिंग में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे क्वालिटी के वेल्डिंग का क्या रिक्वायरमेंट है, वेल्डिंग में किस टाइप का सेफ्टी प्रिकॉशन इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग क्या होता है, आर्क वेल्डिंग क्या होता है, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग में कौन कौन सा वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सा वेल्डिंग होता है, स्पेशल वेल्डिंग जैसे TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ये सब क्या होते हैं, ये सारी की सारी पढ़ाई हम आपको वेल्डिंग में पढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर जिसका नाम है मटेरियल साइंस। इस मटेरियल साइंस में आपको क्या पढ़ना होगा, इस मटेरियल साइंस में आपको मटेरियल से इंट्रोड्यूस होना होगा। जैसे मटेरियल क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, सिरेमिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, किसका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, स्टील क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, कब कितने कार्बन परसेंटेज तक स्टील कहेंगे, कितने के बाद कास्ट आयरन कहना शुरू कर देंगे, आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है, आयरन कार्बन डायग्राम के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जैसे लीड ब्यूराइट, फेराइट, आस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, ये सब क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपको मटेरियल साइंस में पढ़ाएंगे। इसके अलावा मटेरियल साइंस में आपको मेटलर्जी में ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस, इन सारे भट्टियों के बारे में भी बताया जाएगा और किस भट्टी में क्या डाला जाता है, उससे प्रोडक्ट बन के क्या निकलता है। ये सारी की सारी पढ़ाई आपको मटेरियल साइंस में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगला पार्ट है मशीन एलिमेंट एंड पावर ट्रांसमिशन। मशीन एलिमेंट का मतलब क्या है, मशीन अवयव, मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाले भाग। देखिए, हम सभी दाएं बाएं चारों तरफ से मशीनों से घिरे हुए हैं। कोई भी मशीन एक एलिमेंट से नहीं बना हुआ है, उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को लगाया गया है। आपके घर में कूलर इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, AC इस्तेमाल किया जाता है। ये सब अकेले एक चीज़ से नहीं बने हुए हैं, ये ढेर सारी चीज़ों को असेंबल करके बनाए गए हैं। इनमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट होते हैं उसकी पढ़ाई हम आपको मशीन एलिमेंट में पढ़ाएंगे। लेकिन आप मैकेनिकल के या फिटर के हैं तो आपको क्या करना है, आपको किन मशीन एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, आपको नट बोल्ट और इनके टाइप के बारे में पढ़ना है, लॉकिंग डिवाइस पढ़ना है, वाशर पढ़ना है, डिफरेंट टाइप का वाशर, डिफरेंट टाइप का बोल्ट, डिफरेंट टाइप का नट और इसका इस्तेमाल पढ़ना है। इसके अलावा आपको सैफ्ट, टाइप ऑफ सैफ्ट, पुल्ली, टाइप ऑफ पुल्ली, गियर, टाइप ऑफ गियर, बियरिंग, स्प्रिंग, कपलिंग, इन सारी चीज़ों को मशीन एलिमेंट में पढ़ना है। पावर ट्रांसमिशन में आपको कौन से पावर ट्रांसमिशन की पढ़ाई करनी है, आपको बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने की पढ़ाई नहीं पढ़नी है, आपको मैकेनिकल पावर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने की पढ़ाई पढ़नी है। जैसे यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिकल मोटर या IC इंजन लगा हुआ है और वहाँ सामने एक चक्की लगा हुआ है, तो इस IC इंजन से उस चक्की को कैसे घुमाएंगे इसकी पढ़ाई पढ़नी है। आपको बेल्ट ड्राइव पढ़ना है, गियर ड्राइव पढ़ना है, चेन ड्राइव पढ़ना है। ये सारे ड्राइव कितने टाइप के होते हैं, किस ड्राइव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यह आपको पढ़ना है मशीन एलिमेंट एंड पावर ट्रांसमिशन में। इसके बाद अगला है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ यह दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक मेट्रो दूसरा लॉजी। लॉजी कुछ नहीं है, लॉजी अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है साइंस। कुछ बच्चे सोच रहे हैं फिर तो अंग्रेजी बोल दिए, लीजिए अच्छा विज्ञान। ये लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत तरीके के लॉजी का नाम सुनते हैं, जैसे कि जूलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, ट्रिबोलॉजी, इस तरीके के। यहाँ हर जगह पर लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जिसमें जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ट्रिबोलॉजी क्या होता है, जिसमें लुब्रिकेशन या स्नेहन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिसमें जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से एक शब्द यहाँ है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मापन का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मापन तथा मापन की विधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। और क्या है इसमें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, गेज क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेज में अंतर क्या होता है, गेज कितने टाइप के होते हैं, सरफेस फिनिश और सरफेस फिनिश में इस्तेमाल किए जाने वाले डिफरेंट तरीके के टर्मिनोलॉजी सरफेस फिनिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इस पार्ट में हम आपको लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में बताएंगे। देखिए इन 6 चीज़ों को पढ़ने के बाद भी कंपटीशन की पढ़ाई पूरी नहीं होती है। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन सब के बाहर भी आती हैं, उसको हम आपको विविध नाम से मिसलेनियस में पढ़ा देंगे, जैसे पाइप एंड पाइप फिटिंग, वेट लिफ्टिंग, कोरोजन रेजिस्टेंस। इन सारी चीज़ों को हम आपको मिसलेनियस में पढ़ा देंगे। इस तरीके से हमने आपको परिचित करा दिया कि आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीआई फिटर में क्या चीज़ें जनरल पढ़नी होती है। बताएंगे कि मशीन टूल टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसमें हम यह बता करके कि मशीन टूल टेक्नोलॉजी क्या होता है, लेथ